हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी, एक छोटे से गांव रहलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं 9 बजे से कर रही हूं और आप लोगों को केदार घाटी का मौसम भी दिखाती हूँ। और केदार घाटी का मौसम साफ है, सुहावना है, अच्छी धूप भी खिली हुई है। और अभी पहाड़ी पर आ रही धूप और नदी के ऊपर तो हमारे गांव में अभी तक धूप नहीं आई है। और आजकल बहुत अच्छी हो रखी है गेहूँ, ज्वार, सरसों की खेती। और नीचे बह रही है मंदाकिनी नदी। तो सारा सामान भी पहुंच गया है घर पर और पूरा इतना काम भी हो गया है। दीवार भी पीछे की लग गई है पत्थरों से। और पत्थरों की चिड़ाई बहुत कठिन होती है। और ये सरिया है, रेलिंग का सरिया है और पैप है। और ये इसमें हम मसाला भरेंगे। ये भी रेलिंग के है, उधर है लैट्रिन बाथरूम के पैप। और ये भी टंकी भी। तो गौशाला से भी आ गए हैं चारा पत्ती डाल के, गाय भैंसों को बाहर निकाल के। आजकल तो जल्दी निकालते हैं। और अब बनाती हूँ मैं सुबह का नाश्ता। तो जो नेपाल के भाई लोग थे उनकी विदाई भी कर ली है मैंने कल। और बहुत दिन लगे हमारे यहाँ पर काम पे, तो कल मैंने उनकी विदाई भी कर दी है। ये यहाँ से अब जाएंगे मैखंडा, तो बाद में काम नहीं होगा तो फिर उनको हम बुलाएंगे यहाँ काम पर के लिए। क्योंकि अभी पूरा मटेरियल नहीं आया है हमारा। 2 दिन लगे उस सामान को डालते डालते और अभी पूरा सामान नहीं पहुँचा घर। और अब यहाँ पर जलाऊंगी मैं आग, तो यहीं पर हमारी रोटी बनेगी, सुबह का नाश्ता बनेगा। और बहुत सारी मिट्टी थी यहाँ पर, इतनी ढेर लग रखी थी उधर से लेकर और यहाँ तक कम से कम 2-3 ट्रक मिट्टी के हुए होंगे। और ऊपर चट्टान पर उन लोगों ने रास्ता भी लगा दिया है। और ऐसी लगाई है पत्थर की दीवार, इधर से लगाई और उधर तक लगा दी है ये दीवार। तो अब पीछे की दीवार यही रहेगी। इसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर से हम ब्लॉक लगाएंगे और छत डालेंगे ऊपर की। और जो ये मकान की छत है तो इस पर मिलाएंगे तो आगे तक। तो ये यहाँ पर है पिट, तो इसमें तो छत डाल रखी है। और अभी जो ये पत्थर है तो ये नीचे लगेंगे यहाँ पर। और कुछ यहाँ पर है पत्थर, कुछ उधर है पत्थर, बहुत सारे पत्थर है। अभी सिंटेक्स पे तो मेरा पानी भर रखा है फुल करके, क्योंकि लगातार सीमेंट का काम है तो पानी भी कम आ रहा है। तो मेरे इस पर पानी भर रखा है। अब उधर वाली टैंकी पर मैं अब भरूंगी पानी जो वहाँ पर रखी है। यहाँ पर लकड़ी भी ला गई हूँ मैं आग जलाने के लिए। और कुछ यहाँ पर छेंदी रखी है स्वेल्टी पर, तो ये है पुराने ज़माने के बर्तन। यहाँ पर टोकरी, तवा और डडूली, तो ये भी ऊपर वाले किचन में थे तो नीचे ला गई हूँ मैं। भरण है तो मैंने ये नीचे लगा दी है। और यहाँ पर लगा रखा है पुदीना। अभी तक हमारे गांव में धूप नहीं आई है, क्योंकि हमारे गांव में 9:30 बजे धूप आती है आजकल। तो इतना ठंडा होता है। और एक ही कमेंट आ रखी थी मेरी कि केदार घाटी का रास्ता यही है, तो एक ही रास्ता है केदार घाटी का। और केदार घाटी में यही गांव है जो नदी के पार है। और यहाँ 2-3 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। और यहाँ से 9-10 किलोमीटर गौरीकुंड तक गाड़ी में, और उसके बाद केदारनाथ। अभी धूप आ रही, पहाड़ी पर इतने सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। चारों तरफ हरे भरे पेड़, बांध बुरांस और चीड़ के पेड़ हैं। यहाँ पर बर्तन भी मठा दिए हैं। और नीचे का किचन गार्डन से धनिया और लहसुन के पत्ते भी ला गई हूँ, क्योंकि आलू के गुटके भी बनाने हैं। तो सब्जी में आज आलू के गुटके बनेंगे। तो आलू भी बॉयल कर दिए मैंने
और यहाँ पर बना दी है गुड़ की चाय। दोपहर के चूल्हे में मैंने आग भी जला दी है और अब बनाते हैं रोटी। तो घर गृहस्थी में तो रहना है तो बहुत मुश्किल टफ का काम है, और वो भी गांव में तो खेती बाड़ी भी देखनी पड़ती है, घर भी देखना पड़ता है और बाहर का काम भी देखना पड़ता है। तो मैंने अपनी दीदी का लड़का को बोला कि वो यहाँ सामान डाल दे, बहुत सारा खर्चा तो लग गया है, बहुत सारे पैसे लग गए हैं, उनका दिहाड़ी मजदूरी भी गई और इतना सामान भी डलाया। और फिर अब गांव के जो मिस्त्री चिनाई वाले हैं, जो ब्लॉक की चिनाई करते हैं, और उनको लगाएंगे हम अब 2-3 आदमी को, क्योंकि वो लोग तो पत्थर निकाला उन्होंने और दीवार लगाई, वो तो चले गए हैं। और फिर दोबारा हम 2-3 आदमी को मिस्त्री को फिर लगाएंगे यहाँ। सुबह का ब्रेकफास्ट भी बना दिया है मैंने और बच्चों को भी दे दिया है, और वो तो पढ़ाई कर रहे हैं और मोनिका जा रही फाटा। और मैंने रख दी यहाँ पे चूल्हे पे दाल, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने आग जला के और इस भड्डू पर दाल भी रख दी है, और ये है राजमा दाल। तो इसकी दाल बहुत टेस्टी होती है। ये काला हो रखा है धुआं की वजह से। तो यहाँ पर लगा दिए है मैंने 3 गांव के मिस्त्री, तो इन्होंने इतना काम कर दिया है। तो अब चिनाई होगी, वो भी ब्लॉकों से। ईंट तो यहाँ लाने के लिए बहुत दूर होते हैं, तो अब यहीं घर पे बनता है ये पत्थर और बजरी सीमेंट के ईंटें। तो अब इसी की चिनाई होगी। तो ये जो इस पर ईंट हैं उसको पहले हम यहाँ लगाएंगे, और जो कम पड़ेगी तो फिर बनाएंगे। दिन का लंच हो गया है और मिस्त्री को भी मैंने लंच दे दिया है, और धूप भी चली गई है। और आज केदार घाटी का मौसम फिर से ख़राब हो गया है, पूरी धुंध छाई हुई, और हमारे जंगलों में आग लगने की वजह से पूरा धुआं चारों तरफ हो गया है। और सूर्य देवता भी बादलों के पीछे चले गए हैं, और आज आसमान भी ऐसा है शाम का 4 बजे का। जो हमारे यहाँ का काम था तो इतना हो गया है, और यहाँ पर बन रखा है बाथरूम, और ये दोनों बन रखे हैं लैट्रिन। तो यहाँ पर इतना सारे पत्थर हो गए हैं, और यहाँ पर लगा रखी इन ब्लॉकों की ढेर। तो इसको घर में बनाए जाते हैं। और यहाँ पर थी हमारी लैट्रिन, पहली वाली लैट्रिन। तो यहाँ पर ये पिट है, बहुत बड़ा पिट बना रखा था। हमने बारिश की वजह से ऐसी टीन लगा दी यहाँ पर खाना बनाने के लिए। तो ऊपर छत में ऐसे पैप डाले, और यहाँ पर शाम की चाय भी बनाते हैं। एक बार की चाय तो पी ली मिस्त्री लोगों ने, और फिर नीचे वो 1-2 कड़ी के लिए जा रखे हैं। तो यहाँ टेक वगैरह बिछाएंगे, तो वो कम हो गए थे, फिर चले गए लेने के लिए। तो 2 आ रखे आज, और 2 नहीं आए, क्योंकि जंगल में आग लगे है, वो आग बुझाने के लिए चले गए हैं। गांव के जेठ जी और ससुर जी भी लगे हुए थे, और दोनों दीवार तो आज आ रखे यहाँ, उन्होंने वो ब्लॉकों का काम किया। पहाड़ों में इससे बनते हैं ईंटें। तो ये हैं टीन के बनाए हुए हैं। तो इसमें हम मसाला डालते हैं, जैसे रायता हो गया, और वो सीमेंट हो गया, और कंक्रीट हो गया। तो इससे बनाते हैं, तो अच्छे ब्लॉक बनते हैं। उसको पहाड़ों में ब्लॉक बोला जाता है, ईंटें नहीं बोलते हैं। ऊपर पहाड़ियों में आग, वैसे ही आग लग रही है, वैसे ही हवा हो रही है, तो पूरी आग और ज़्यादा फैल रही है। अब तो हमारे भी जो जंगल है पूरे जल जाएंगे इस आग की वजह से। तो जंगलों में बहुत सारा धुआं फैल गया है, और यहाँ गांव में भी। तो यहाँ ऊपर इतना बड़ा चट्टान तोड़ना पड़ा, तब बनाया रास्ता नीचे आने के लिए। तो यहाँ से बनाया, और 2-3 दिन लगे यहाँ पर नेपाल के भाई लोगों को। और फिर वहाँ से तक छत आएगी, तब ऊपर से 2-3 सीढ़ी फिर बनाने पड़ेगी यहाँ तक। तो 6 भी बज गई है, और चारों तरफ अंधेरा भी हो गया है, और 6 बजे का मौसम ऐसा है। और ये है कंक्रीट, और यहाँ पर है बजरी। तो कुछ तो मटेरियल लग गया है, कुछ यहाँ पर है छत डालने के लिए। तो यहाँ तक था, तो पूरा लग गया है।
अब चलती हूँ मैं गौशाला, गाय भैंसों को अंदर बांधती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और जो मंदाकिनी नदी है यहाँ की, तो आज का सूखा सूखा दिखाई दे रहे हैं और रास्ते में ऐसी मिट्टी है कि इतनी उड़ रही है। तो ये है हमारी काली और ये है दूसरी काली और गाय है अंदर। तो अब इनको बांधे हैं अंदर। धूप तो चली गई है, इनको भी बहुत सारा ठंडा हो रहा है और यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ कर रखा है। और यहाँ नीचे है हमारा सगोड़ा, यहाँ पे है धनिया लहसुन और नीचे है गेहूँ। तो अंधेरा भी हो गया है, गौशाला से भी आ गए हैं, चारा पत्ती डाल के गाय भैंसों से दूध निकाल के, और अब डिनर भी करते हैं और डिनर बनाने की भी तैयारी करते हैं। और पीछे मेरे पीछे तो चारों तरफ अंधेरा भी हो गया है और लाइट भी नहीं है। पहाड़ों में लाइट की भी बहुत परेशानी है और मोबाइल चार्ज भी नहीं है। तो आज की वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो पर। तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।